नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत के दूसरे भाग की विवेचना करेंगे। पहले भाग में प्लेटो द्वारा प्रस्तुत उस समय में विद्यमान न्याय की अवधारणाओं का खंडन किया गया था और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने न्याय सिद्धांत की अवधारणा का विस्तार से विवेचन किया है, जिसकी जानकारी हम इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों, प्लेटो द्वारा प्रस्तुत न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है व्यक्तिगत न्याय सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक या राज्य का न्याय सिद्धांत। इसका विस्तार से विवेचन इस प्रकार से है। व्यक्तिगत न्याय, व्यक्तिगत न्याय को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने मानवीय आत्मा के तीन तत्वों का उल्लेख किया है। तीन तत्वों का उल्लेख किया है। अर्थात व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए प्लेटो ने मानवीय आत्मा के तीन तत्वों की चर्चा की है और इन्हीं तीन तत्वों के आधार पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत न्याय सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की है। तो ये तीन तत्व हैं, जिसमें पहला है बुद्धिमत्ता या विवेक, बुद्धिमत्ता या विवेक। दूसरा बताया इन्होंने शौर्य या साहस, और तीसरा इन्होंने तत्व बताया है इंद्रिय तृष्णा या संयम, इंद्रिय तृष्णा या संयम। प्लेटो का कहना है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में ये तीनों तत्व विद्यमान होते हैं और इन्हीं तीनों तत्वों का उचित समन्वय और सामंजस्य होने पर ही व्यक्ति न्याय के मार्ग को अपना सकता है। अर्थात प्लेटो ने कहा है कि मानवीय आत्मा के तीन तत्व हैं, जिसमें पहला है बुद्धिमत्ता या विवेक, दूसरा है शौर्य या साहस, और तीसरा है इंद्रिय तृष्णा एवं या संयम है। इन तीनों तत्वों का व्यक्ति के मस्तिष्क में इस प्रकार से उचित समन्वय और सामंजस्य होना चाहिए ताकि वह व्यक्ति न्याय के मार्ग को अपना सके। तो इसी प्रकार से प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया है और कहा है कि इन तीनों का उचित समन्वय व सामंजस्य होने पर व्यक्ति न्याय का मार्ग अपना सकता है। यही प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय है। अर्थात मेरा मानना है या मैं समझ सकता हूँ कि प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें बताया है ये तीन तत्व बताए हैं जो मानवीय आत्मा में पर आधारित हैं, जिसमें पहला बुद्धिमत्ता, साहस और संयम है, और इन तीनों तत्वों का उचित समन्वय और सामंजस्य होने पर ही व्यक्ति न्याय का मार्ग अपना सकता है। यही व्यक्तिगत न्याय है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के व्यक्तिगत न्याय सिद्धांत क्या है, इसका यही वर्णन है। तो मेरा मानना है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अब
इसके जो दूसरे जो न्याय के अवधारणा हैं सामाजिक या राज्य के न्याय के अवधारणा, इसका इस प्रकार से विवेचन करते हैं। दूसरा इसका जो न्याय की अवधारणा है वह है सामाजिक न्याय या राज्य का न्याय। सामाजिक न्याय या इसको हम राज्य का न्याय भी कह सकते हैं। प्लेटो का कहना है कि जिस प्रकार से छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, इस प्रकार से छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार से न्याय की अवधारणा को छोटे स्तर की अपेक्षा बड़े स्तर पर आसानी से समझ सकते हैं। अर्थात व्यक्तिगत आधार पर हम न्याय की अवधारणा को एक छोटे स्तर माना है और सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्लेटो ने बड़ा स्तर माना है। अर्थात व्यक्ति की अपेक्षा राज्य के न्याय को हम विस्तार से व्याख्या कर सकते हैं और इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि राज्य के निर्माण के बारे में चर्चा की और कहा है कि राज्य बलूत के वृक्षों से उत्पन्न नहीं होता है। राज्य का निर्माण बलूत के वृक्षों से उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात उसका कहना है कि राज्य बलूत के वृक्षों से उत्पन्न नहीं होता है, उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क की ही उपज का परिणाम है। इसके बारे में चर्चा की है, राज्य या सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा की है और कहा है कि राज्य कहीं बलूत के वृक्षों का परिणाम नहीं है, अपितु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क का ही परिणाम है। तो इसका मतलब कई बार एग्जाम में यूँ भी पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के अनुसार राज्य क्या है। प्लेटो के अनुसार राज्य से तात्पर्य है कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क का परिणाम ही राज्य है। तो इस सामाजिक न्याय को स्पष्ट करने के लिए भी प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 4 तत्वों की व्याख्या की है। तो मानवीय आत्मा के 4 तत्व, जिसमें पहला है बुद्धिमत्ता, जो व्यक्तिगत न्याय के जो 3 हैं पहले वाले वो इसमें भी हैं। बुद्धिमत्ता, दूसरा है साहस, तीसरा है संयम और चौथा है न्याय। ये 4 तत्व बताए हैं, मानवीय आत्मा के 4 तत्व बताए हैं और इन चारों तत्वों के आधार पर, इन्हीं चारों तत्वों के आधार पर प्लेटो राज्य में सामाजिक या राज्य के न्याय की व्याख्या स्पष्ट करता है। तो इन चारों तत्वों के प्रथम 3 तत्वों का आधार मानते हुए प्लेटो राज्य के 3 वर्गों की व्याख्या करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुद्धिमत्ता या विवेक की बात करते हैं। प्लेटो का कहना है कि बुद्धिमत्ता या विवेक के आधार पर राज्य में शासक वर्ग होगा। बुद्धिमत्ता या विवेक के आधार पर राज्य में शासक वर्ग होगा। शासक वर्ग की व्याख्या करता है, विवेक या बुद्धिमत्ता के आधार पर शासक वर्ग की व्याख्या करता है तथा साहस के आधार पर सैनिक वर्ग की व्याख्या करता है। साहस या शौर्य के आधार पर सैनिक वर्ग की व्याख्या करता है और संयम या इंद्रिय तृष्णा के आधार पर उत्पादक वर्ग की व्याख्या करता है। उत्पादक वर्ग की व्याख्या करता है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेटो के अनुसार राज्य के कितने वर्ग हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य के 3 वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। और यही तीनों वर्गों को क्या करता है, अलग अलग काम सौंप करके और उसको कर्तव्य पालना की बातें कहता है। अब इस अलग अलग काम सौंप करके कर्तव्य पालना की जो बात कहता है उसको कौन सा सिद्धांत की संज्ञा दी है प्लेटो ने, कार्य विशेषता के सिद्धांत की संज्ञा दी है। अर्थात कार्य विशेषता के आधार पर प्लेटो क्या करता है, इन्हीं तीनों वर्गों को उसका अपना अपना काम
बताता है, जिसमें शासक वर्ग के बारे में कहता है कि निस्वार्थ भाव से अपने हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करें। शासक वर्ग का क्या करते हुए बताया है कि निस्वार्थ भाव से अपने हितों की रक्षा करते हुए क्या करें, शासन कार्य करें। निस्वार्थ भाव से शासन कार्य करें, शासन करें। ये प्लेटो ने शासक वर्ग का कार्य बताया है, प्लेटो ने शासक वर्ग का कार्य बताया है। और इसी आधार पे सैनिक वर्ग के कार्य की व्याख्या करता है और कहता है कि देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए क्या करें, कार्य करें, अर्थात अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा करें। तो यहाँ पे सैनिक वर्ग का कार्य हो गया देश की सीमाओं की रक्षा करना, सीमाओं की रक्षा करना, रक्षा करना, ये सैनिक वर्ग का कार्य हो गया, ये सैनिक वर्ग का कार्य हो गया। इसी के बाद में इसका जो तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, और इस उत्पादक वर्ग का कार्य बताता है कि अपने उत्पादन का उपयोगी हेतु काम में उत्पादन करके उसके बाद में उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, उत्पादन करें, अर्थात अपने उपयोगी हेतु से अधिक उत्पादन करना। जैसे अपने काम के लिए जितना उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने से भी ज़्यादा उसका क्या करना, उत्पादन करना, अर्थात उपयोगी से अधिक उत्पादन करना, उपयोगी से अधिक उत्पादन करना, उत्पादन करना। तो इस प्रकार से ये प्लेटो तीनों वर्गों की क्या करता है, कार्यों का विभाजन कर देता है और कहता है कि इन तीनों वर्गों के द्वारा अपने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए कार्य करें तथा किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। प्यारे मित्रों, समझ में आ गया होगा। बुद्धिमत्ता के आधार पर शासक वर्ग का गठन करता है और कहता है कि इस वर्ग का कर्तव्य क्या है, इस वर्ग का कर्तव्य कि निस्वार्थ भाव से शासन कार्य करें और अपने हितों की रक्षा करें। शासक साहस के आधार पर वो सैनिक वर्ग का गठन करता है, साहस के आधार पर सैनिक वर्ग का गठन करता है और कहता है कि अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करें, अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की सीमाओं की रक्षा करें। और तीसरे वर्ग का गठन संयम या इंद्रिय तृष्णा के आधार पर करता है और कहता है उत्पादक वर्ग का कार्य क्या है कि अपने उपयोगी हेतु उत्पादन करने के अलावा ज़्यादा उत्पादन करें, तो उपयोग से अधिक उत्पादन करना। और इसके साथ में ये भी कहता है कि एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना, अर्थात प्यारे मित्रों समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य करें तथा किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, तभी राज्य में न्याय स्थापित हो सकता है। अर्थात चौथे तत्व की व्याख्या इस प्रकार से करता है। तो आइए दोस्तों, ये तीनों वर्ग हैं और इन तीनों वर्गों को क्या करता है, अपने अपने कार्य सौंप देता है और कहता है कि एक दूसरे के कार्य में बाधा उत्पन्न न करें। तो इसी प्रकार से न्याय क्या है, तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए कार्य करें व एक दूसरे के कार्य में
हस्तक्षेप न करें, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, तभी राज्य में न्याय स्थापित हो सकता है, स्थापित हो सकता है। यही प्लेटो के अनुसार न्याय है। तो प्यारे मित्रों, समझ में आ गया होगा कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। प्लेटो के अनुसार न्याय है कि तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए कार्य करें, वह एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें, तभी राज्य में न्याय स्थापित हो सकता है। यही प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय या राज्य का न्याय है। अब इस सामाजिक न्याय या राज्य के न्याय को अन्य नाम से भी जाना जा सकता है, जिसका नाम है कार्य विशेषता का सिद्धांत। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के अनुसार कार्य विशेषता का सिद्धांत क्या है। तो प्लेटो के अनुसार कार्य विशेषता का सिद्धांत भी यही है, बताया कि तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्यों की पालना करते हुए कार्य करें तथा एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करें। अर्थात प्लेटो के द्वारा राज्य में तीनों वर्गों को कार्य विभाजित करके और उसके कर्तव्य पालना करने की दिशा निर्देश देता है। यही कार्य विशेषता का सिद्धांत है। अब बात हम आगे ये करते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा तो हो गई, प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा तो हो गई, लेकिन न्याय क्या है और इसका अधिवास कहाँ है। आगे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा है कि न्याय क्या है। तो न्याय की व्याख्या तो स्पष्ट हो गई, लेकिन अब ये बात ये आती है कि इसका अधिवास कहाँ है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्लेटो के न्याय का अधिवास कहाँ है। तो प्यारे मित्रों, सीधा सीधा जवाब है कि प्लेटो के न्याय का अधिवास कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति के मन में निवास करता है। प्लेटो के अनुसार न्याय का निवास करता है कर्तव्यों की पालना करने वाले व्यक्ति के मन में निवास करता है। अर्थात जो व्यक्ति कर्तव्यों की पालना करते हैं उसी के मन में न्याय का अधिवास होता है। तो प्यारे मित्रों, आपको ये बातें अर्थात प्लेटो के न्याय की अवधारणा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। प्लेटो के न्याय सिद्धांत जो ये प्रस्तुत किया है, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और इसकी क्या कमियां रही हैं, इसकी क्या कमियां रही हैं, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो प्लेटो के न्याय सिद्धांत भाग 3 में इसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं अच्छी सी वीडियो तैयार करके फिर से आपके सामने रूबरू होने वाला हूँ। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। धन्यवाद।